महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर से अब तक यानी 4 महीनों में कम से कम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा रैलियां राज्य के लगभग सभी 36 जिलों में आयोजित की गई। इन सभी रैलियों में एक ही जैसा पैटर्न का पालन किया गया। रैली के दौरान लोग हाथों में भगवा झंडे थामे रहे और सिर पर भगवा टोपियां पहने रहे। कई लोगों ने कंधे पर भगवा पट्टा भी रख रखा था। इनके अलावा इन रैलियों में एक और समानता रही, वो ये कि सभी रैलियों में वक्ताओं ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण पर हमला बोला और मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया। हालांकि बीजेपी ने खुद को भले इन रैलियों से अलग कर लिया और इसे आरएसएस की छत्र छाया में पले बढ़े सकल हिंदू समाज का कार्यक्रम बताया। बावजूद इसके बीजेपी के कई स्थानीय विधायक और सांसद रैली में शिरकत करते दिखे। रैलियों में बीजेपी नेताओं की जगह दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों की ही सबसे बड़ी पैमाने पर भाषण देते हुए देखा गया। उनमें निलंबित भाजपा नेता और तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह, कालीचरण महाराज और काजल हिंदुस्तानी भी शामिल थे। इन नेताओं में से 2 राज्य के अंदर और बाहर हेट स्पीच के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सिंह और जहां इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के आरोपों में पिछले साल अगस्त में भाजपा ने निलंबित कर दिया था, वहीं कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत धनंजय सारंग, जो महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में ऐसी रैलियों का एक चर्चित चेहरा रहे हैं, उन्हें दिसंबर 2021 में रायपुर में एक धर्म संसद में एक हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस सभा में कालीचरण महाराज ने कथित तौर पर नाथूराम गोडसे का गुणगान किया था। काजल हिंदुस्तानी उर्फ काजल सिंगला गुजरात के हिंदुत्व कार्यकर्ता है। इसी महीने 12 मार्च को मुंबई के मीरा रोड पर इस्लामी आक्रामकता, लव जिहाद और भूमि जिहाद के खिलाफ इसी तरह की एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ वक्ताओं ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया था। 2 किलोमीटर लंबी रैली में स्थानीय विधायक गीता जैन के अलावा बीजेपी विधायक नीतीश राणे, अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी भी रैली में मौजूद थे, जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बता दें कि हिंदू जन मोर्चा की रैलियों के अलावा पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह की अन्य रैलियां भी हुई हैं, जिसमें हिंदू गोवा स्थित एक संगठन द्वारा आयोजित हिंदू राष्ट्र जागृति सभा भी शामिल है। इन रैलियों में भी भड़काऊ भाषण हुए हैं। इन रैलियों का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। दरअसल अगले कुछ महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं। इसके अलावा इस साल पड़ोसी राज्य कर्नाटक में विधानसभा और अगले साल आम चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी अगले साल लोकसभा चुनावों के साथ होने हैं। इसलिए सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी दल व संगठन राज्य में मुस्लिमों के खिलाफ हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण चाहती है, ताकि उसका फायदा चुनावों में मिल सके। जहां अस्थायी मंच पर वक्ताओं ने अल्पसंख्यकों पर जुबानी हमले किए और लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण और मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार पर चर्चा की। बीजेपी ने भले ही इन रैलियों से ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये रैलियां हिंदुत्व और संगठनों से बनी संस्था सकल हिंदू समाज द्वारा की जा रही हैं, लेकिन इनमें से लगभग सभी कार्यक्रमों में स्थानीय बीजेपी नेता मौजूद थे। हालांकि भाषण बड़े पैमाने पर दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों द्वारा दिए जाते हैं। इनमें निलंबित भाजपा नेता और तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह शामिल हैं। इनमें से टी राजा और कालीचरण महाराज दोनों अभद्र भाषा को लेकर कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। टी राजा सिंह को इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के लिए पिछले साल अगस्त में बीजेपी ने निलंबित कर दिया था। वो महाराष्ट्र में इस तरह के रैलियों में एक जाना माना चेहरा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।